आधी रात हो चुकी थी, घर में सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन अभी 14 साल का बच्चा जाग रहा था और उसके दिमाग पर ऐसा खून, ऐसा पागलपन, ऐसा दरिंदापन सवार था कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो एक एक कर कर अपने फैमिली के लोगों को उस कुल्हाड़ी से काट रहा था, उनके टुकड़े कर रहा था। पूरी रात वो ऐसा मौत का नंगा नाच करता है, खूनी खेल खेलता है, जिसमें वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने दादा को एक एक कर कर 4 लोगों की हत्याएं कर देता है। पूरा घर खून से तरबतर था। लेकिन जब वो पकड़ा जाता है और उससे सवाल किया जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो जो कहानी बताता है वो सुनने के बाद पूरा ज़िला ही क्या बल्कि पूरा देश हिल जाता है। यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। तो घटना त्रिपुरा राज्य के धलाई ज़िले के शिवबारी गांव की है। वहां पर रहने वाला एक शख्स जो अपनी पत्नी, अपने 2 छोटे छोटे बच्चे और अपने पिता को छोड़कर दूसरे शहर जाता है कुछ कमाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए। और जब वो 5 नवंबर को वापस आता है तो वो देखता है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। वो आवाज़ें लगाता है, अंदर रूम के अंदर ढूंढने के लिए जाता है तो उसको कोई नहीं दिखता, बल्कि दीवारों पर सिर्फ और सिर्फ खून के छींटे दिखते हैं। जो बिस्तर थे वो खून से तरबतर थे। पूरा घर ही मानो खून से तर हो रहा था और वो देखकर फौरन समझ जाता है कि उसकी फैमिली वालों की, उसकी पत्नी की, उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी है। और वो फौरन चीखता हुआ बाहर आता है, गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। सारे गांव वाले घर के अंदर आते हैं और वो गांव वालों से पूछता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि यहाँ पर कौन आया, किसने हत्या की। तो गांव वाले ये बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम्हारा जो बच्चा है जिसका नाम भोला है, वो तो यहाँ पर गाने बजा रहा था और वो अभी थोड़ी देर पहले बतख को लेकर गया है। हमने उससे पूछा था कि आखिर तुम इस बतख को कहाँ ले जा रहे हो, तो वो बता रहा था कि वो मंडी जा रहा है, इसको बेचने के लिए कुछ पैसे लेकर आएगा। हमें नहीं पता कि ये सब कब हुआ और किसने किया। और गाँव वालों का यही कहना होता है कि तुम्हारे जो बेटा है जिसकी उम्र 15 साल है, ये जो कुछ किया है उसी ने किया है। पुलिस वो जो शख्स था वो हैरान हो जाता है और वो पुलिस को फ़ौरन फ़ोन लगा देता है। उसको यकीन नहीं था कि उसका बेटा उसकी पूरी फैमिली की हत्या कर सकता है। पुलिस आती है और जब वो जो खून के नज़ारे थे वो देखती है, वहीं पर एक मिट्टी का जो नया नया गड्ढा था, उसको लग रहा था खोदने के बाद दोबारा से मिट्टी भरी गई है। पुलिस उस गड्ढे को खुदवाने लगती है और दूसरी तरफ पुलिस भी समझ जाती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि इस शख्स का जो बेटा है उसी ने कत्ल किया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी सबके दिमाग में यही था कि आखिर इतने छोटे बच्चे ने 3 हत्याएं कैसे कर दी। वहीं पुलिस की कुछ टीमें उस मंडी में पहुंचती है जहां पर मुर्गे, मुर्गी, कबूतर मिलते हैं और मंडी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। मंडी के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सब हैरान थे, दंग थे कि आखिर इस मंडी में कौन बदमाश कातिल आ गया, इतना बड़ा क्रिमिनल आ गया कि पुलिस की इतनी सारी टीम आई है और चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक एक इंसान से पूछा जा रहा है। लेकिन उसी बीच जब पुलिस एक बच्चे को पकड़ती है तो सारे लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी सारे पुलिस फोर्स इसको पकड़ने के लिए आया था, इतनी सावधानी से इसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ के लोगों को ये बताया जाता है कि ये 3 कत्ल कर कर आया है, अपने घर वालों की 3 हत्याएं की हैं उसने, तो सब लोग दंग थे, हैरान थे। और उसके बाद पुलिस उसको ले जाती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी माँ, अपनी बहन, अपने दादा की हत्या क्यों की, तुम्हारे दिमाग पर ऐसा क्या जुनून सवार हुआ था। और दूसरी तरफ जब पुलिस उन लाशों को उस गड्ढे में से खोद कर निकालती है तो उसमें से 3 लाशें नहीं निकलती बल्कि 4 लाशें निकलती हैं। अब पुलिस भी हैरान थी कि हत्याएं सिर्फ 3 हुई है, लाश 4 कैसे। तो जब इस बारे में ही पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि पड़ोस में रहने वाली उसकी एक चाची वो भी वहाँ से गायब है। पुलिस अब भोला से पूछती है कि हत्या कर क्यों की, क्या वजह थी। तो भोला ये बताता है कि मैं काफ़ी टाइम पहले से, लगभग 1 साल पहले से कुछ नशा लेता हूँ जो वो ट्यूब वाला होता है, उस नशे को लेता हूँ और इसी वजह से मेरे घर वाले, मेरे पिता, मेरी माँ, सारे लोग मुझे चिल्लाया करते थे, डांटा करते थे। ना ही वो मुझे पैसे देते, ना ही घर का हिस्सा समझते और इसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं सिर्फ पूरे दिन क्राइम पेट्रोल और जितने भी ये ख़तरनाक वाले क्रिमिनल टाइप की वीडियोस होती हैं मर्डर, हत्या करने की, यही देखना मुझे पसंद है, मैं यही देखा करता था। और 1 महीने पहले मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था क्यों ना मैं अपनी फैमिली की हत्या कर दूं, मैं भी एक ऐसी ही कहानी बनाऊं जैसे ये वीडियोस ये टीवी में आती है। और इसीलिए मैंने 1 महीने पहले सोचा था, लेकिन मैं तरीका सोच रहा था
कि हत्या कैसे की जाए, और मैंने 4 नवंबर को ये प्लानिंग कर ली थी कि मैं 5 नवंबर की रात इन लोगों की हत्या कर दूंगा। और इसीलिए 5 नवंबर की रात लगभग 1 बजे के टाइम पर मैं अपने जो टीवी थी उसकी आवाज़ को बढ़ा देता हूँ कि आपस में एक दूसरे को किसी की आवाज़ ना लगे, और कुल्हाड़ी से सबको सोता हुआ देख सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करता हूँ, उनकी हत्या करता हूँ, अपनी बहन को मार देता हूँ और फिर अपने दादा उनको भी मार देता हूँ। अब तीनों की हत्या कर सुकून से मैं सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं गड्ढा पूरी तरीके से अपने ही दालान में खोद देता हूँ कि इनकी लाशों को यहाँ दफन कर दूँगा। और खोदने के बाद मैं हाथ धोने के लिए गया था कि उसी बीच मुझे उस कमरे से चीखने की आवाज़ लगती है। वजह ये थी कि मेरी पड़ोस में रहने वाली चाची, जिनका नाम रेखा था, वो घर पर आ गई थी और वो मेरी माँ से मिलने आई थी। लेकिन जब वो घर में लाशों को पड़ा हुआ देखती हैं तो वो चीख जाती हैं, और उनकी चीख सुनकर मैं कुल्हाड़ी लेकर अंदर भागता हूँ कि कहीं वो और लोगों को ना बता दें, और मैं उनकी भी हत्या कर उनको वहीं पर गिरा देता हूँ। अब चारों की लाशों को मैं गड्ढे में डाल देता हूँ। और अब मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी कि जिससे मैं दीवारों को साफ़ कर सकता, कुछ पेंट लाकर पेंट करता और थोड़े बहुत मैं भी खाता। इसीलिए मैं बतख को बेचने के लिए गया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता थी कि मेरे पिता दूसरे ही दिन वापस आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस भी हैरान थी, और पुलिस अभी फ़िलहाल में और ज़्यादा पूछताछ कर रही है। सारे लोग दंग हैं कि आखिर एक बच्चा इतना ख़तरनाक सीरियल किलर जो अपनी ही फैमिली के लिए हत्यारा बन जाए, ऐसे कैसे बन सकता है। लेकिन जहाँ तक लोगों का कहना है वो यही है कि उसने ये सब सिर्फ नशे की वजह से और उसके अंदर जो लत थी टीवी देखने की, क्राइम करने की, उसकी वजह से किया है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि आखिर बच्चों के अंदर ये जो बदलाव आ रहे हैं, बच्चे इतने ख़तरनाक हो रहे हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते, वो आज के टाइम पर हमारे नॉर्मल बच्चे दे रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देना चाहिए? क्या बच्चों को आज के टाइम पर बच्चों के लिए एक अलग से क्लास होना ज़रूरी है या नहीं है, जिसमें हम बच्चों को बता सकें क्या तुम्हारे माता पिता की क्या अहमियत है, क्या इज़्ज़त है, तुम्हारे लिए उन लोगों ने क्या किया है, तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। उन लोगों की कुर्बानियाँ और उन लोगों की मेहनत को जब हम अपने बच्चों के दिमागों में डालेंगे तो वो हमारी इज़्ज़त करेंगे, कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और हत्या की तो दूर की बात है, वो कभी हमसे तू करके तक नहीं बोलेंगे। इसीलिए आप अपने बच्चों को बचपन से ही ये समझाएं, शिक्षा दें, दूसरों की मेहनत, इज़्ज़त, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी बहुत ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती हों तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों को, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताएँ, शिक्षा दें।